की सियासत में कई ऐसे पहलू हैं जो उसके स्थायी अंग रहे। कोई भी राजनीतिक दल इनको इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो राष्ट्रीय दल का हो या किसी क्षेत्रीय दल का। दरअसल बात है जाति से जुड़ी सियासत। बिल्कुल। और राहुल गांधी के छेड़े गए जाति जनगणना के राग के चलते एक बार फिर ये जो जाति पर राजनीति है वो केंद्र में आ गई है। इस पर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप ने बहस को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, आप सब समझ जाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? संसद के मॉनसून सत्र में दिग्गज नेताओं के बीच जाति को लेकर छिड़ी इस तीखी बयानबाजी ने ये साबित कर दिया कि भारत की सियासत में जाति से बड़ा कोई दूसरा सच नहीं। राहुल गांधी के लोकसभा में जाति जनगणना पर दिए बयान से शुरू ये बहस अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी राहुल गांधी की जाति बार बार पूछकर जाति जनगणना की मांग को दूसरी ओर शिफ्ट करने में जुट गई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से अपनी जाति का खुलासा करने की मांग की है। देखिए, जाति जनगणना हो, बिहार में भी हुआ है और कभी देश में भी होगा, वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी अपना जाति का नाम नहीं बोलना चाहते। अगर खुद अपना जाति का नाम नहीं बताते हैं तो जाति जनगणना कैसे होगा? तो ये फॉर्मूला हमें राहुल से सीखना है कि बिना जाति का नाम बताते हुए जाति का जनगणना कैसे हो। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। जाति की राजनीति से कोई राजनीतिक दल, कोई राज्य अछूता नहीं। कहीं इसका असर कम है तो कहीं ज्यादा। इस सूची में बिहार भी शामिल है, जहां नीतीश सरकार जाति जनगणना करा चुकी। तब नीतीश के सहयोगी रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज अब विपक्ष में और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी को भी जाति जनगणना का विरोधी करार दे रहे हैं। पूरे देश में होनी चाहिए। हम लोग तो शुरू से इसकी मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। अब नीतीश कुमार जी क्यों चुप है? अब उनको बोलना चाहिए ना। जाति की सियासत आज की हकीकत है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था जरूर की, लेकिन वो कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय समाज में जातिवाद को बढ़ावा मिले। वो समाज के सभी वर्गों में बराबरी के पक्षधर थे। लेकिन आज देश के नेता जाति की राजनीति का मोह छोड़ नहीं पा रहे। ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि समाज के हर तबके पर अपना असर छोड़े बिना नहीं रहता। नेता भी इसके सियासी फायदे को अपने पक्ष में भुनाते रहना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाति वाली पॉलिटिक्स जिसको जब जहां सूट करती है वहां उस तरीके से इसे डाइवर्ट कर दिया सदन के भीतर और बाहर हमने देखा।